हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ड्स मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले मैं आपको ओवरव्यू एक यंग इंडिया करके पत्रिका है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये पत्रिका का नाम है, जैसे दैनिक जागरण हिंदुस्तान का पेपर आता है हमारे यहाँ, वैसे उस टाइम यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका आती थी, छपती थी, जिसमें ये आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। और मैं बता दूं, आर्टिकल्स मतलब होता है ए एंड द आर्टिकल्स नहीं। आर्टिकल्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी लेख लिखना। तो जो भी लेख लिखते थे वो यंग इंडिया के लिए लिखते थे, और इससे पता चला कि वो सिर्फ मौलिक विचार के ही इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ही माहिर इंसान है इंग्लिश लैंग्वेज के भी। तो यहाँ ओरिजिनल थिंकर एक वर्ड है। देखो, ओरिजिनल थिंकर का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट सोच का हो, मतलब स्वतंत्र हो के सोचता हो, लोगों के लिए सोचता हो, अच्छी चीज़ें सोचता हो। इनका मुख्य उद्देश्य, कोर वैल्यूज़ यही था कि सारी चीज़ें सही तरीके से हो, मतलब नैतिकता हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे देश में अभी भी है, आध्यात्मिक से जुड़ी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं कि हमारा देश कैसा है और हमारे देश में कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग तवज्जो यानी प्रायोरिटी देते हैं। जबकि वेस्टर्न साइड के लोग, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, यूएसए वाले, वो नैतिकता, अच्छाई, ईमानदारी, इन चीज़ों के नहीं, बल्कि वो भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, भौतिक सुख के पीछे भागते हैं। भौतिक मीन्स मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें, बड़े बड़े फ्लैट्स हो गए, ये सब। हालांकि अभी बात अलग है, अभी तो सारे लोग भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। फुल नेम ऑफ गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 1869 को हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 1869। ऐसे आप हिंदी इंग्लिश भी सीखेंगे। 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड ऑन 1948। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनको मार दिया गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू, पूरे देश भर में, और देश क्या, अब तो पूरे विश्व में बापू के नाम से प्रसिद्ध है ये। पॉपुलरली नोन का मतलब बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध। और द फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता के नाम से भी ये फेमस है। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। अब बात हो रही है पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। जैसे अभी की बात करें तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जैसे अभी की बात करें तो अभी बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी पॉलिटिशियन हैं। वैसे ही ये स्पिरिचुअल लीडर थे। वो पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक लीडर थे। ठीक है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसीलिए ये स्पिरिचुअल लीडर के नाम से भी जाने गए, क्योंकि ये नॉन वायलेंस पे विश्वास रखते थे, ट्रुथ, सच्चाई पे विश्वास रखते थे, और इनका यही मुख्य हथियार था एज द चीफ वेपन। ठीक है, इनका मुख्य हथियार यही था, और नॉन वायलेंस और ट्रुथ को ही अपने हथियार के रूप में रखते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्हें अहिंसा का मार्ग अपनाया, नॉन वायलेंस का मार्ग अपनाया, और सच्चाई का मार्ग अपनाया। और इससे क्या हुआ कि बहुत मदद मिली, हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और इसी के बलबूते, इस रास्ते से चल के, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते चल, इस पथ पे चल के इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। भारत देश की इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक इन्होंने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ पे है, इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब भारतीय राजनीति, भारत के राजनीति में इन्होंने बहुत डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब होता है अपना प्रभुत्व जमाना, वर्चस्व जमाना, जिसको दबदबा भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे दबदबा नहीं बोला जा सकता, अच्छा नहीं लगता है। प्रभुत्व जमाना मतलब इनका बोलबाला था, इनकी इतनी पावर थी
इनकी बातों की इतनी वैल्यू थी कि जो बोलते थे वो लोग सुनते थे, समझते थे और इम्प्लीमेंट भी करते थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 1948 को 30 जनवरी को 1948 में 30 जनवरी को इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया। कैसे? तो एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक मतलब एक कट्टरपंथी के द्वारा। और वो कट्टरपंथी कौन था? तो उसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसने गांधी जी की हत्या कर दी। हिज ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स होता है किसी के जीवन के बारे में लिखना, और अगर अपने जीवन के बारे में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और इस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम था, टाइटल था, वो था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और जो उन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे, आर्टिकल्स मीन्स लेख वगैरह, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। किसके लिए लिखते थे? यंग इंडिया के लिए, जैसे अभी दैनिक जागरण हिंदुस्तान है वैसे ही। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, जो भाषण दिया उन्होंने, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन पे, रिवील हिम, इससे पता चलता है उनके बारे में, ये पता चल जाता है, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, तो रिवील हिम ये बताता है उनके बारे में कि वो सिर्फ नॉट ओनली सिर्फ एज नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये सिर्फ ओरिजिनल थिंकर ही नहीं, बट ऑल्सो इज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। ग्रेट मास्टर का मतलब तो माहिर, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञाता, नॉलेजेबल। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध, अच्छे से, अच्छी ग्रामेटिकल नॉलेज। इडियोमैटिक इंग्लिश, इडियोमैटिक इंग्लिश का मतलब इंग्लिश के मुहावरे यूज करते थे। उनका जो इंग्लिश में लिखने और बोलने का स्टाइल था वो बहुत ही प्योर था, ग्रामेटिकली करेक्ट था, और मुहावरों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते थे बोलने और लिखने में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, एक छोटा सा पार्ट किसी भी बड़े से लेसन का या किसी भी बुक का। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, ये एक बुक ही है जिसका एक छोटा सा अंश हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के नाम से पढ़ रहे हैं। और इसमें गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग घर बनाने के लिए फाउंडेशन डालते हैं, पिलरिंग वगैरह करते हैं, तो फाउंडेशन का मतलब हुआ आधार, और साउंड का मतलब हुआ मजबूत। अब एग्जाम्पल समझो, जैसे किसी की इंग्लिश मजबूत है, किसी की संस्कृत, किसी की हिंदी, और उसमें ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत। मतलब संस्कृत में अच्छा नॉलेज है तो हम लोग साउंड नॉलेज ऑफ संस्कृत बोल सकते हैं। इंग्लिश उसकी अच्छी है तो बोल सकते हैं साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश या साउंड इंग्लिश है। वैसे ही साउंड का मतलब मजबूत। तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, इसका आधार बहुत ही मजबूत है, नींव बहुत ही मजबूत है, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, जो बहुत ही सफलतापूर्वक, विदस्टूड अडिग रहा, अपने जगह पे स्थिर रहा, डगमगाया नहीं। द पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतता गया लेकिन हमारा जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, हमारा जो भारतीय सभ्यता है, वो टाइम के साथ साथ चलते रहा, बदला नहीं, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में, और ना ही किसी के डर से। चाहे जितनी भी युद्ध हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बने रहा, टाइम के साथ साथ चलते रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जैसे यूएसए की पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजों की सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, उनका विचार, उनकी
कैसी प्रवृत्ति होती है? टू प्रिविलेज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मीन्स जो भी भौतिक सुख वाली चीजें हैं, भौतिक से संबंधित चीजें हैं, उसको पाने की इच्छा रहती है। इनकी टेंडेंसी होती है कि मटीरियलिस्टिक चीजें जो है उसका फायदा उठा सके, उसका आनंद, उसका लुत्फ उठा सके। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि ये जो इनकी प्रवृत्ति है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करना, उसके पीछे भागना, इनकी सभ्यता हमारी सभ्यताओं को, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको मैच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, भौतिक सुख के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम एलिवेट करते हैं, बढ़ाते उठाते हैं किसको? द मोरल बीइंग को। हम लोग अच्छे विचार के व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान, और मोरल बींग्स का मतलब होता है, ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान और मोरल बीइंग का मतलब होता है अच्छे विचार का इंसान। तो हम लोग इंसान के अच्छे विचार को, अच्छे इंसान के विचार को, नैतिक व्यक्ति को बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो थॉट है वो लोगों में ईमानदारी लाना, सच्चाई लाना, ये है, ना कि सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागना है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई है इसमें। और हमारे देश में अभी भी चलता है। हम बहुत ही नैतिक विचार के लोग हैं क्योंकि हम इंसानों की कदर करते हैं। हमारे अंदर नैतिकता इतनी अच्छी है कि हम किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर। हम लोग बिलीव करते हैं हम लोग बिलीव करते हैं सच्चाई पे, ईमानदारी पे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ भौतिक चीज़ों। शब्दों में समझाया मैंने, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, 2 4 5 लाइन याद रखना है कि बापू के नाम से फेमस थे और 1915 से 48 तक उन्होंने डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को। उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स लिखा यंग इंडिया पत्रिका में, और उनके स्पीचेस वगैरह से हमें पता चलता है कि वो सिर्फ ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, बल्कि चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश के माहिर व्यक्ति थे, ग्रेट मास्टर भी थे। और ये भी पता चलता है कि उनका जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग पढ़े, ये एक एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है एक बुक का। और उन्होंने बात की कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत है, जो समय बीतते अडिग रहा, अपने जगह पे डटा रहा, ना ही किसी डर से, ना ही किसी युद्ध से, ना ही किसी से प्रभावित होकर बदला। हमारा सिविलाइजेशन हमेशा जैसे था वैसे चलता रहा। और इन्होंने ये भी बात की कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन को कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि हम नैतिक विचार के व्यक्तियों पे, नैतिकता पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसी को एलिवेट करते, बढ़ाते हैं, अच्छे चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ भौतिक सुख और भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ओरल वाला, तो ये देख लेते हैं। पहले तो इसको समझो हिंदी और देखो कि क्या आता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, डू यू नो अबाउट गांधी जी? क्या तुम गांधी जी के बारे में जानते हो? और व्हाट का मतलब हो गया कि तुम गांधी जी के बारे में क्या जानते हो। सेकंड है व्हाट डिड गांधी, गांधी ने क्या किया था। डू डज डिड, तो डिड पास्ट हो गया, तो व्हाट डिड गांधी, गांधी ने क्या किया था। डिड डू मतलब करना, तो गांधी ने क्या किया था फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए इन बिहार में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है, तो डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो बाय सिविलाइजेशन, सभ्यता, एंड कल्चर, संस्कृति से। अब क्वेश्चन 4 है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स, जो हमारी पवित्र ग्रंथ वगैरह हैं वो क्या कहती हैं। टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। फर्स्ट सेकंड लाइन में पता चल जाएगा। व्हाट डिड गांधी जी फॉर फार्मर्स इन बिहार, तो वेस्ट चंपारण को लेड किया था इन्होंने और हक दिलाई, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया, सेव्ड फार्मर्स ऑफ बिहार फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम ब्रिटिश, यही है।
और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन कल्चर, ये भी पता चल गया। और स्क्रिप्चर्स क्या बताती है, तो कि हमें कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए और सच्चाई से रहना चाहिए, यही सारी चीज़ें सिखाती हैं हमें, और क्या। तो हमारा सिविलाइजेशन ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंसानियत समझते हैं, सोल की बातें हम लोग करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट बॉडी, सिर्फ बॉडी या भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग आत्मा के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई बिलीव द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।